नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास +2 पार्ट 6 ऊषा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित यह पाठ, जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस पाठ के अंदर उन्होंने सूर्य के निकलने से पहले की जो प्राकृतिक शोभा है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उस समय प्रकृति के अंदर जो है ना, पल पल बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कि प्रातः नभ, नभ मतलब आकाश। तो कवि का ये कहना है कि जो प्रातःकालीन आकाश था वो बहुत ही मनमोहक नीला, नीलिमा से सुशोभित हो रहा था, और उसका जो गहरा नीला रंग था, जैसे गहरे नीले शंख के समान उसका जो नीला रंग है वो इस तरह से प्रतीत हो रहा था। तो इस प्रकार से सूर्योदय से पूर्व के आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया था, और जो आकाश था उसकी जो नीलिमा थी वो एक सुंदर शंख के समान प्रतीत हो रही थी। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, और वो ऐसा लग रहा था जैसे चौका, चौका बोलते हैं ऐसा स्थान जिस पर खाना जो है वो बैठकर बनाया जाता है। तो उस स्थान को जो है राख से लीप दिया गया हो, और वो जो लिपा है वो अभी गीला ही पड़ा है। तो अर्थात जो कवि है वो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना भरपूर था कि उसकी पवित्रता झलक रही थी, और आकाश राख से लिपे हुए उस गीले चौके के समान पवित्र दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो सलेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो वो जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे लाल केसर से युक्त सिल पत्थर को बोलते हैं, कि पत्थर को जो है वो लाल केसर से युक्त जो पत्थर था उसको धो दिया गया हो, अर्थात वो बहुत ही निर्मल हो, लेकिन उस पर जो केसर होता है, लाल केसर जो है, उसकी जो आभा है, चमक है, वो दिखाई दे रही हो, और अथवा ऐसा लगता है जैसे कि स्लेट पर लाल खड़िया चाक जो है वो मल दिया हो। तो प्रातःकालीन जो है आकाश की बहुत ही सुंदर उन्होंने आकर्षक चित्रण किया है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। उसके बाद है नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो गोर यानी कि गोरी, देह शरीर, और सूर्य उदय शब्द यानी कि सूर्य का निकलना। तो इस पहरे के अंदर सूर्य उदय से पूर्व का जो समय है वो ऊषा काल कहलाता है। तो उस समय जो आकाश है वो एक विशेष, उसके अंदर चमक, पवित्रता दिखाई देती है। तो उसकी शोभा का जो है ना अनेक तरह से कवि चित्रण कर रहा है। तो आगे क्या कहता है कि नीले जल में, कि वो जो आकाश जो है नीला रंग उसके अंदर ऐसा लग रहा था चारों तरफ से फैला हुआ जैसे कि नीला जल हो, और उस नीले जल में गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस ऊषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। कि मतलब उस आकाश के अंदर सूर्य के प्रकट होने का चित्रण है, और वो कैसा लग रहा है जैसे कोई सुंदरी जो है, अब मतलब सूर्य उदय हो रहा है उस नीले आकाश के अंदर। तो वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई सुंदरी उस नीले जल में झिलमिलाते हुए अपने गोरे रंग से उस नीले आकाश की जो है आभा जो है वो बिखरा रही हो, अपना गोरा रंग की जो चमक है उसके अंदर बिखरा रही है। यानी कि उसके अंदर उज्ज्वलता, पहले वो नीला था, अब उसका गोरा रंग, तो उज्ज्वलता का समावेश हो रहा है। यानी कि जादू टूटता है इस ऊषा का अब, कि सूर्य के प्रकट होने से उस ऊषा काल का जो जादू है, वो सौंदर्य है, वो अब समाप्त हो रहा है। यानी कि नीले रंग की जो आभा थी अब वो किस में जो है बदल रही है,
उसके गोरे रंग में, मतलब उज्ज्वलता का समावेश हो रहा है। तो इसके अंदर जो है काफ़ी अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया, बहुत ही सरल पदावली है ये। तो इसकी व्याख्या को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।